नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। चलती हुई सवारी में देवता के साथ वचन कैसे लिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रश्न रहते हैं। देखो, मैं एक बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, सवारी और वचन तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पे जैनुन में ही देवता आ रहा हो। किसी व्यक्ति पे कोई नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव शक्ति है तो आप कभी भी उससे वचन नहीं ले सकते हो। पहली बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं। अगर किसी व्यक्ति ने गुरु धारण कर रखा है तो उससे बढ़िया चीज़ कोई संसार में है भी नहीं है। गुरु ज्ञान अमूल्य है, गुरु ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलती सवारी में वचन लेने की विधि बता रहा हूँ, 100% ये कार्य करेगी। उससे पहले गुरु गोखनाथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है। 2550 की अरदास से कार्य शुरू होता है, लेकिन उसके बाद हवन यज्ञ तप जो रहते हैं उनका खर्चा आपका रहता है। यहाँ तक मैं फ्री में गाइड कर सकता हूँ, फ्री में हेल्प और मदद कर सकता हूँ, वहाँ पे तक मैं फ्री में ही करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सा मंत्र, ऐसा कौन सा विधान है जिसको आप लोग करके और या फिर आप बोलते हैं चलती सवारी में, चलती हुई सवारी चौकी में आप देवताओं के पूर्ण रूप से जो है वो पूर्ण वचन जो है वो पा सकते हो। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप में अगर कोई देवता किसी व्यक्ति पे, किसी स्त्री पे, किसी पुरुष पे हाजिर होता है तो उस व्यक्ति और स्त्री को अच्छा बुरे का संकेत पहले ही हो जाता है। किसी व्यक्ति पे जब सवारी चौकी आ जाती है तो वचन लेने के लिए क्या समझदार व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति ही उसके आगे बैठे, क्योंकि कोई भी आप ऐसा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पुट कर देते हो तो जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन के बाद आपको मार ही पड़नी है भाई। देवता स्पष्ट रूप स्पष्ट भाषा में ही आपको उत्तर देगा, लेकिन उन उत्तरों को समझने के लिए आपके बोलते हैं कि जो व्यक्ति बात करता है और जिस भगत पे सवारी चौकी आती है, दोनों के बीच में एक बाउंडेशन हो जाइए। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर थोड़ी बहुत ही देवता की कृपा दृष्टि है वो ही सवारी के वचन ले सकता है। तो चलती हुई सवारी में जब किसी के ऊपर हाजिर हो जाती है, सबसे पहले आप लोग नमस्कार जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद सवारी अगर सही चल रही है तो उनसे पूछिए कि महाराज आप कौन सी शक्ति हो, अपना विवरण दो, हमें बताओ, आप अपने बारे में थोड़ा बता दो। अगर वो बता देती है ठीक है, अगर वो नहीं बताती है तो हो सकता है किसी न किसी प्रकार के बंधन में ना हो वो चीज़। तो आप फिर दूसरा क्वेश्चन पुट करो कि आप ये बता दो कि आपके ऊपर किसी चीज़ का बंधन लग रहा है, महाराज बता दो। अगर वो बोलती है हाँ मेरे पर बंधन लग रहा है, तो अगर वो बोलती नहीं है तो उससे आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप बोल नहीं सकते हो, आपका मुख भी बंधा हुआ है, तो आप कम से कम हमें जो है इशारा जरूर दें, तो वो गर्दन हिलाने लगेगी जी। यह 100% आजमाइश है, क्योंकि ये चीज़ें लाखों करोड़ों बोलते हैं कि भक्तों के ऊपर मैं ट्राई करके ही यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। वो आपको बताएगी। हाँ, अगर बंधन मिलता है तो उनसे पूछो कि आप खोल सकते हो, अगर वो मना कर दे कि नहीं खुलवानी पड़ेगी तो आप किसी व्यक्ति के पास ही जा सकते हो। इन केस उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, इन केस उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, तो आप नॉर्मली बात करके उनसे वचन ले सकते हो। पानी जरूर, जल का पात्र जरूर साथ में रखें, उनके हाथ में पानी रखकर, और जिस प्रकार से किसी गुरु के सन्निधि में चल रहे हैं तो उस गुरु महाराज की पगड़ी की लाज देते हुए या फिर सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की पगड़ी की लाज देते हुए आप जो है उनसे वचन ले सकते हो। पूर्णता